अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो काशिफ मुर्तज़ा, ये मेरे हम लम्स में इकट्ठे थे, हम दोनों पीएचडी साथ कर रहे थे, फिर हम दोनों ने पीएचडी छोड़ दी। अच्छी बात नहीं था। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी होते हैं। आई थिंक अगर मैंने टीचिंग में अगर एज ए टीचर अगर किसी से सीखा है तो वो अशरफ साहब है, और अगर मैंने एज ए कुलीग किसी से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस तरह डिलीवर करते हैं सीखा है वो काशिफ है। ठीक है, तो ही विल बी प्रेजेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टॉपिक ऑफ दिस कोर्स जो कि है एल्गोरिथमिक एनालिसिस। ठीक है, और वो थैंक यू। अच्छा जी, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है मेरी। तो मैं कुछ टाइम वगैरह लगा के आता, वेट एटलीस्ट लगा लेता, लेकिन इन्होंने इधर आके मुझे बताया कि रिकॉर्डिंग होनी है, तो अब ऐसा ही है। दूसरा ये कि इन्होंने जब मुझे बताया कि भाई फलां लेक्चर आपने प्रेजेंट करना है क्लास को, तो उस वक्त मैंने कहा अच्छा मैं उसकी प्रॉपर तैयारी करूँगा और बड़ा ये वो, लेकिन मैं फिल्में वगैरह देखता था तो मैं सही उसकी तैयारी कर नहीं सका। जब लेक्चर प्रिपेयर्ड है ना और जब आप टीचर बनेंगे आपको पता चलेगा। तो यूजुअली सवाल से लेक्चर शुरू होता है, आप बताएं आपके ख्याल में ऐसा क्यों होगा, आप इस तरह थोड़ा टाइम गुजर जाता है। तो अपने सवाल से ही शुरू करता हूँ। तो सवाल ये है कि ये जो कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर्स का, ये कोर्स आप अभी पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मज़ीद आपको इसकी तफसील से इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा कि किस वजह से ये कोर्स आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक कोर्स इसका सिंपल आएगा एल्गोरिथम एनालिसिस, एल्गोरिथमिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें आप मज़ीद पढ़ेंगे। और ये दोनों कोर्सेज जो है ना, ये प्राइमरीली फोकस कर रहे होंगे कि यार प्रोग्राम को तेज़ करो। तेज़ करने से मुराद कि वो जल्दी से आउटपुट जनरेट कर दें। और इस पे पूरी दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो इवन जो कमर्शियल भी हैं वो सब बड़े पैसे डाल हैं प्रोग्राम को तेज़ कर देना। मुझे ये समझ नहीं आती क्यों, जब आपके पास एक तेज़ कंप्यूटर मौजूद है और अगर आपके पास फ़ौरन इस वक्त तेज़ कंप्यूटर नहीं है तो ले लेगा पूरे 6 महीने इस पर लगाने हैं, फिर 6 महीने अगले कोर्स पे लगाने हैं, फिर पूरी दुनिया में ये भेड़ चाल चल रही है। मुझे तो ये बिल्कुल ये कोर्स जो है ना वैसे ही फील है, ये भी और इससे अगला भी। आई मीन गो एंड गेट सम गुड कंप्यूटर वेरी फास्ट वन। जो आपका कोड है, जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, जब वो इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं टोटल असेंबली की और फिर वो मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जनरेट होती हैं, तो चलें वो आपके प्रोग्राम लेट से आपका जो भी प्रोग्राम है वो लेट से कोई 50 इंस्ट्रक्शंस मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है एट द एंड ऑफ द डे, और वो 50 इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल प्रोसेसर पे रन होनी। आपका कंप्यूटर अगर एक वक्त में एक टाइम यूनिट में एक इंस्ट्रक्शन को रन करता है एक क्लॉक साइकिल में, तो आप एक ऐसा कंप्यूटर ले लें जो 4 इंस्ट्रक्शंस को रन करता हो। वैसे कंप्यूटर्स हैं, मैं 6 को करता हूँ वो ले लें, 10 को करता हूँ वो ले लें, पैरेलल 3-4 कंप्यूटर इकट्ठे लगा लें अच्छे वाले। समझ आ रही? तो क्यों भाई प्रोग्राम को तेज़ करने के लिए अज़ाब से क्यों गुजरना है? मैं पिछले दिनों ये आपके पास है, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि हार्डवेयर जो है ना वो बड़ा कॉस्टली होगा, तो वो शायद जस्ट थोड़ा तो क्वेश्चन आंसर कर लो। तो मैंने ना वो मैं एक काम कर रहा था जिसमें मैंने पॉलीगॉन के अंदर अगर कोई पॉइंट है या नहीं है ये कोई प्रोग्राम लिखना था, यानी गिवन पॉइंट्स ऑफ अ पॉलीगॉन एंड गिवन अ न्यू पॉइंट, यू हैव टू चेक वेदर दैट पॉइंट इज इनसाइड पॉलीगॉन और नॉट। और मैंने जो अपना कोड लिखा था वो बड़ा ही अच्छा कोड था और टाइम ले रहा था ज़्यादा, तो मैंने इंटरनेट पे देखा
तो मुझे ऐसा रेडीमेड फंक्शन ओपन सोर्स नहीं मिला, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत तेज़ फंक्शन लिखा हुआ था जो ऐसे करके निकालता था, इवन इफ योर एक्चुअल पॉलीगॉन हैज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, वेरी टू मेनी पॉइंट्स, तो वो उसमें जो पॉइंट आप नया इनपुट देंगे वो उसमें है या नहीं है, इट कंप्यूट्स वेरी क्विकली। मैंने ऑथर से रब्ता किया, मैंने कहा यार ये आप फंक्शन या जो भी लाइब्रेरी है उसकी एक्चुअली पूरी लाइब्रेरी थी ना और इस तरह की, तो वो आप मुझे दे दें। तो उसने कहा ठीक है आप 50 लाख रुपये देते हैं। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि सॉफ्टवेयर दे आर इवन मच मोर कॉस्टली देन हार्डवेयर। बहुत सारे पैकेजेस हैं पाकिस्तान में, ये अंदाज़ा इसलिए हमें नहीं होता कि जैसा कि आपको पता है हमारा दोस्त है ना वो हमारी ये क्रैक कर करके चीज़ें देता है हमें कभी ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि सॉफ्टवेयर दे आर एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो मेरा ख्याल है हार्डवेयर को परचेज कर लेना दैट इज़ लेस कॉस्टली। आई मीन इफ़ यू आर गोइंग टू बाय लेट्स से 500 सुपर कंप्यूटर्स, that might be less costly than purchasing a new library that is faster one. तो क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स, क्यों एल्गोरिथम एनालिसिस, क्यों प्रोग्राम को तेज करना ज़रूरी है? कई मंथ चलता है, कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं उनकी मशीन भी 2-2 से कोड फाड़ते हैं, फिर भी उसमें इतना टाइम है, इसलिए आप जो सॉफ्टवेयर फर्दर बनेंगे उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हाई होंगे हार्डवेयर में चला रहे हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जा रहे हैं जो इजीली यानी स्मॉल टाइम स्पीड में रन कर सकते। सही है, लेकिन हम इस वक्त ना वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को रन करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ना, जो ऊपर बैठा होता है और वो उसको कुछ इनपुट दी जाती है और वो कोई प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करता है। ये बेटे इस सवाल पे मेरा काफ़ी सारा टाइम लगना है और आपका भी, ताकि जो इसका जवाब है उसको हम सारे लोग अप्रिशिएट कर सकें। सो थिंक, डू नॉट थिंक अभी जवाब आने वाला है, थिंक यू हैव टू आंसर। सर जनरली ये आपने जब कोई केस बताया कि छोटी सी या कोई लेकिन जब हम इनपुट को स्केल करते रहते हैं तो सर तो जाहिर सी बात है स्पीड तो हमारी कम हो, मतलब ज़्यादा बड़ा इनपुट हम देंगे उसकी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी। जनरली कोई भी हार्डवेयर को तो हम एक ही केस को आप चला के दोनों स्टेज चलता रहेगा, लेकिन अगर हम स्केल अप करते रहेंगे इनपुट को तो वो तो कम होगी। आपका नाम? साथ साथ ये कहते हैं कि इनपुट बढ़ती रहती है। अगर आज आप सॉर्टिंग कर रहे हैं एक अरे पे तो शायद 100 एलिमेंट्स की हो, कल शायद वही सॉर्टिंग एल्गोरिथम 1000 एलिमेंट्स पे चल रहा हो, इनपुट बढ़ती रहती है। साथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसा, वो कह रहे हैं। सो इसलिए चूँकि इनपुट बढ़ रही है, इसलिए फाइनली हमें फोकस करना पड़ेगा कि यार सॉफ्टवेयर ही कोई ऐसा बना लें जो बड़ा अच्छा चल रहा हो। हार्डवेयर हम कितनी दफ़ा परचेज करते रहेंगे, इनपुट पे बढ़ जाएगी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं साथ। तो पहला तो मेरा सवाल ये होगा कि यार इनपुट पे डिपेंडेंट होती है प्रोग्राम की स्पीड, यानी एक प्रोग्राम कितनी देर में आउटपुट जनरेट करेगा, क्या इसका ताल्लुक है कि उसको कितनी इनपुट दी गई थी? नो होता है? यस सर। 10 की अरे को सॉर्ट करने में और 20 की अरे को सॉर्ट करने में दोनों में से टाइम ज़्यादा लगेगा। दोनों में टाइम ज़्यादा है, किसी एक में ज़्यादा सर एक में ज़्यादा, मतलब दोनों में टाइम डिफरेंस होगा। हाँ तो होगा ना, जो इनपुट पे डिपेंड करता है प्रोसेसिंग का टाइम। अच्छा, सर हम इसलिए कोर्स पढ़ते हैं कि दोनों में टाइम डिफरेंस लग रहा है, ये टाइम एक कांस्टेंट करने के लिए कि मिलियन की अरे हो या 10 की अरे हो, ये टाइम सेम करने के लिए एल्गोरिथम को कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी वो तो कभी सेम नहीं हो सकता। नहीं, कैसे? जैसे एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी मतलब इक्वल नहीं हो सकते, थियोरेटिकली हो सकते हैं, प्रैक्टिकली कभी भी नहीं हो सकते।
वैसे ही आपकी सारी इनपुट्स का सेम प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। अगर 1000 इनपुट्स पे लेट से 5 सेकंड लग रहे हैं और 10 इनपुट्स पे लेट से 0.1 सेकंड्स लग रहे हैं, तो मैं 10-15 कंप्यूटर्स अगर रख दूँ, चला दूँ सारे, और या 20 या 50 कंप्यूटर्स, और वो उनको 1000 एलिमेंट्स के छोटे छोटे कुछ एलिमेंट्स इसको दे दूँ, कुछ इसको दे दूँ, कुछ इसको दे दूँ, तो शायद वो 0.1 सेकंड से भी जल्दी कर लेंगे। लेकिन आप अपना सिस्टम अपग्रेड करें ना, आप या सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को अपग्रेड करें। अगर हार्डवेयर अपग्रेड इज़ माई सोल्यूशन, देन आई विल गो फॉर दैट बिकॉज दैट्स चीप वन। लेकिन सर इसमें ये भी है ना कि हम ठीक है एक जितना टाइम नहीं भी कर सकते, लेकिन उन दोनों में टाइम डिफरेंस को मिनिमाइज करने की अपनी ट्राई कर रहे हैं। हार्डवेयर से कर आप वक्त के साथ साथ आपकी नीड भी बढ़ रही है, तो कब तक आप कंप्यूटर्स ही खरीदते रहेंगे? जब तक मेरे पास पैसा नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये सारा काम बिजनेसमैन नहीं करना, उसमें तो बेतहाशा पैसे हैं। सॉफ्टवेयर खरीदना, देखिए सॉफ्टवेयर का जब नया वर्जन आता है, वर्जन 1, उसके बाद कुछ अरसे बाद वर्जन 2 आ जाता है, वो भी खरीदना पड़ता है। जब एक काम आसानी से हो सकता है तो फिर मुश्किल में क्यों पड़ी? So exactly we should purchase hardware. लेकिन हार्डवेयर खरीदेंगे तो हम अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे ना। सॉफ्टवेयर लिखना That's not the concern of a businessman. सर हमें पहले से तो इनपुट का नहीं पता, हमने वो तो जाहिर सी बात है घटती रहती है। हार्डवेयर तो हम इनपुट के हिसाब से तो नहीं चला सकते ना, अगर आ भी लेंगे फिर इनपुट ज़्यादा हो जाएगी, वो तो स्केल अप होता ही जा रहा है। इससे अच्छा हम यही है कि हम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं ज़्यादा। Usad is back again. Is again forcing. Input is growing. फिर हार्डवेयर के साथ साथ तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी और फिर जगह भी हमें चाहिए, तो फिर वो सारी कॉस्ट सॉफ्टवेयर की कॉस्ट से कम। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाले बंदे। लेकिन फिर हर दफ़ा हम ये चेंजिंग ही करते रहेंगे, हमें अच्छा सॉफ्टवेयर ही ले लेते हैं। अगर ये सस्ती है चलिए तो आई शुड गो फॉर इट। सर सॉफ्टवेयर की तो वन टाइम कॉस्ट है ना। नहीं। आप कह सकते हैं कि दुनिया में जो आज एक एल्गोरिदम है जो 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता है, दैट इज़ द फास्टेस्ट वन। इट इज़ नॉट ग्रोएबल, इट इज़ नॉट इम्प्रूवेबल। अगर कल को किसी और ने इंट्रोड्यूस कर दिया गया गिवन 2 मैट्रिसेस, I am giving you a way to multiply them, and this is very very fast, at least faster than the previous ones. You will go for that and purchase one, right? साल जो है ना ये मुसीबत आ रहा है। किसी बोरी बना That's one solution. That's one solution. That's one solution. Very precise one. What he is saying, यानी वो जो पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि देखिए मैं लेक्चर प्रिपेयर करके लिया, मैं इस तरह की एनिमेशन नहीं कर सकता। हम भी नहीं करते। लिहाजा वो कह रहे हैं कि इनपुट ग्रो करती जाएगी, अब हार्डवेयर परचेज करेंगे। वो हार्डवेयर आज जो इनपुट साइज है, अगर आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करते, सॉफ्टवेयर अपग्रेड मीन्स कि आप एक अच्छा प्रोग्राम नहीं लिखते। अच्छा प्रोग्राम मीन्स कि आप उसी इनपुट पे वही आउटपुट जनरेट करने के लिए ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखते जो पहले से कम टाइम ले रहा है। इन ऑल सिचुएशन मीन्स कि इनपुट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते रहेंगे, इनपुट एलिमेंट्स एक्चुअली मैं चेंज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, साइज ऑफ इनपुट डजंट चेंज। तो वो कह रहे हैं कि आज जो इनपुट साइज है उस पर आप हार्डवेयर अपग्रेड करके बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले आएंगे, वो जल्दी से रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन कल को इनपुट बढ़ जाएगी और कल आपको और हार्डवेयर शायद परचेज करना पड़ेगा। सर कितने हार्डवेयर परचेज करते हैं? पहले आपने कहा 50 कंप्यूटर रखेंगे, फिर 60 कर लेंगे, फिर 70 कर लेंगे, आप कितने परचेज करेंगे? 7 लाख अगर रिक्वायर्ड हो, व्हाई नॉट? फिर तो सॉफ्टवेयर ही सस्ता पड़ेगा। देखिए एक बुरा प्रोग्राम महज ये नहीं होता कि वो क्रैश हो जाए। प्रोग्राम की तो काफ़ी सारी खसूसियात है ना। एक अच्छा प्रोग्राम वो होता है जिसमें वेरिएबल नेम्स बड़े डिस्क्रिप्टिव हो
फंक्शन नेम्स बड़े डिस्क्रिप्टिव हों, मॉड्यूलर अप्रोच हो, तो उसमें आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। एक टास्क करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं, अगर कोई और टास्क है तो उसको उसी फंक्शन में एक और रूप लगा देना है, लेकिन सेपरेट फंक्शन। मेंटेनेबिलिटी अचीव होती है इससे। एक अच्छा कोड जो है वो एग्जिस्टिंग अच्छे कोड को रीयूज कर रहा होता है, इनहेरिटेंस। There are so many properties of good code. One property is it is efficient. One property is it is maintainable. One property is it is extendable. It is understandable. There are so many properties of a good program, of a program. आज जिस प्रॉपर्टी पर हम फोकस कर रहे हैं that is efficiency. The other properties are not very bad properties. They are very good properties. और वो आप अगर पैसेज ऑफ टाइम में चला उनको भी स्टडी करेंगे कि महज एफिशिएंसी पे ही फोकस करना इज नॉट द ओनली थिंग, बाकी चीज़ें नहीं। लेकिन अच्छी सूरत ये होती है कि यू कैन इनकॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, एवरीथिंग एंड एफिशिएंसी। सो क्रैश होना इज क्रैश हो गया तो हम तो उसको प्रोग्राम कहेंगे, हम उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे, दैट इज नॉट अ रिलीज्ड वर्जन। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की, तो वी आर थिंकिंग इट इज नॉट गोइंग टू क्रैश, इट विल जनरेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ऑलवेज। इट मे बी स्लो एंड दैट्स द ओनली प्रॉपर्टी वी आर फोकसिंग टुडे। हो सकता है उसमें और खराबी भी हो, उसमें हमेशा वेरिएबल आई लिया हो, जैसा कि खूबसूरत तरीन वेरिएबल आई है। अदरवाइज इतना बड़ा वेरिएबल का नाम क्यों रखे, कौन रखे? नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स equals to 0. Yeah, let's say int number of taxpayers equals to 0 और नीचे कुछ उसका int a equals to 0। इससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कोड को देख रहे होंगे तो कोड विल नॉट बी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले ये होता था कि कोड जब आप लिख रहे हैं उसमें कमेंट्स लिखें ताकि वो कोड जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो, कौन सी लाइन क्या करें। अब रिसेंट ट्रेंड ये है कि आप कोड इस तरह से लिखें कि कमेंट्स की ज़रूरत ना हो एंड स्टिल द कोड इज अंडरस्टैंडेबल, एंड दैट पुश यू टू राइट द वेरिएबल नेम्स, द फंक्शन नेम्स, वेरी डिस्क्रिप्टिव, द कॉलिंग सीक्वेंसेस। समझ आ रही? So there are so many properties of the code. One property is efficiency. It should be fast. So it is not going to crash because it is a release version. That's it. And Saad is saying input is going. So and some other students are saying that input is going, so we will purchase a new hardware. And then we will purchase a new hardware the next day, then we will purchase a new hardware the next day, and so on. ये सिलसिला कब खत्म होगा? जब हमारा प्रोग्राम लेकिन प्रोग्राम एफिशिएंट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुई, तो मैं वैसे हर महीने कंप्यूटर बदल लिया करूँगा। फिर अगर इनएफिशिएंट होगा तो वो हार्डवेयर को भी स्लो कर देगा। नहीं, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ताल्लुक है हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वही है जो है। अगर हर महीने मुझे सारे कंप्यूटर चेंज अपग्रेड करने पड़े, आई कैन अफोर्ड दैट, इफ आई कैन अफोर्ड दैट, आई विल गो फॉर दैट। इनपुट चेंज होगी एक महीने में, इनपुट चेंज होगी और एक महीने बाद मैं सारे कंप्यूटर अपग्रेड कर लेता हूँ। लेकिन वो सिर्फ आपका यूज़ होगा, अगर किसी और को यूज़ करना तो आप ही ना यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से वो मैंने अपने बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया और वो मेरे ही बिजनेस का यूज़ है, कस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, मैं चाहता नहीं कोई और यूज़ करे, मैंने उसके लिए पेमेंट किया है, मैं चाहता हूँ वो मेरा सॉफ्टवेयर किसी और को दिया भी नहीं। तो फिर आप सॉफ्टवेयर की अगर एक उस जो ऑथर है सॉफ्टवेयर का, उसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो आप वो भी खरीद पोस्ट डॉग सिटिंग इन USA, उसको जब कहते हैं यार ये सॉफ्टवेयर मुझे दे दो, वो पता नहीं कहता है इतने $1 करोड़ दो, तो प्रॉब्लली हार्डवेयर पे भी इतने $1 करोड़ खर्च कर दें। मेरा नहीं कर, मैं एक महीना उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ, एक महीना उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से मैं बहुत कुछ कमा लेता हूँ ना, मैं बहुत कुछ अर्न कर लेता हूँ, प्रॉफिट आ जाता है मुझे काफ़ी सारा, उस प्रॉफिट से मैं अगले महीने हार्डवेयर अपग्रेड करता हूँ।
तो 2 की पावर 1000 कैलकुलेट करने हार्डवेयर हाँ जी, फिर आपकी पावर 1000 कैलकुलेट करने हार्डवेयर 2 की पावर 1000 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 2 की पावर 1000 इज 2 की पावर 1000। आई मीन इसको और मजीद क्या लिखेंगे आप? 2 रेज टू दी पावर 1000, इसको और क्या लिखेंगे? आई मीन फिर इसकी पूरी वैल्यू दैट्स राइट। हाँ, अगर बिट्स की फॉर्म में आप कह रहे हैं कि ये सेव हो सकती है कंप्यूटर में, सेव नहीं हो सकती वहीं, क्योंकि हमारे जो आई मीन एक वेरिएबल में सेव नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे रजिस्टर 64 बिट है ना आजकल, एक वेरिएबल का मैक्सिमम साइज इज 64 बिट्स का वेरिएबल, वो जो भी वैल्यू है दैट्स 2 रेज़ पावर 64, नॉट मोर देन दैट। लेकिन देयर आर वेज टू हैंडल वेरी लार्ज नंबर्स while splitting them into multiple variables. You can save it, you can play with it. You can apply arithmetic on it efficiently. लेकिन प्ले तो तब भी करेंगे ना जब हम प्रोग्राम लिखेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने एक ज़िंदगी में एक दफ़ा प्रोग्राम लिख लिया जो इसको हैंडल कर रहा है तो बस ठीक है, अगली दफ़ा अगर वो बड़ा स्लो है तो मैं आपको इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ। चले मैं क्वेश्चन को रिफ्रेज करता हूँ। हार्डवेयर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, आज हमारे पास Core i7 नॉर्मली है, कुछ अर्से बाद मैनी कोर सिस्टम आने वाले। मैनी कोर सिस्टम मीन्स के सो मैनी कोर्स। Core i7 में यूजली 6 कोर्स हैं, जो भी आप 6 कोर्स मीन 6 डिफरेंट प्रोसेसर्स, दे कैन रन इन पैरेलल एंड सो ऑन। कैशे उसकी अच्छी है, ज़्यादा है, रैम अच्छी है, वगैरह वगैरह। नाउ the other system that will be faster than this, we have some more components that's you have to create the hardware, then another system, and so on. Then you can have multiple such systems, which is called a parallelism. The speed in which the hardware is facilitating it. आज आपके पास जो सिस्टम अवेलेबल है, कल आपके पास उससे बेहतर सिस्टम अवेलेबल होगा या नहीं होगा? शायद होगा। एक दिन में शायद नया सिस्टम जनरेट कर दिया जाए, IBM वाले बना दें। वर्सेस जो इनपुट साइज आज आपके पास है, कल इनपुट साइज उससे कितना डिफरेंट होगा, कितना ग्रो कर चुका होगा। आई वॉन्ट यू टू कंपेयर दीज टू थिंग्स। क्या इनपुट ग्रोथ को कैच किया जा सकता है हार्डवेयर ग्रोथ से? That's a question. I mean, input grow कर रही है, I will grow my hardware and I will catch things. क्यों? Input बड़ी तेजी से grow कर रही है। हमारा हार्डवेयर जो है वो इतनी जल्दी मार्केट में अपग्रेड नहीं हो रहा, या उस पर इतनी तेज इनपुट पे तो हो सकता है। अगर आप सेलुलर डिवीजन की बात करें तो वो कितनी फास्ट होती है, सेल्स वो कितनी फास्ट डिवाइड होती है, अगर हम उनको कैलकुलेट करना चाहें हम वो नहीं कर सकते। नहीं, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आज आप गूगल पे क्यूरी लिखते हैं ना, होमवर्क टू सोल्यूशन तक, और आंसर नहीं आता, फिर आप कहते हैं होमवर्क टू सॉल्यूशंस, और उसमें होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ टेक्स्ट पेस्ट करके तो फिर बाय द वे मैं चूँकि कॉपियाँ करता रहूँ तो जब ये आप स्ट्रिंग लिखते हैं, ये स्ट्रिंग किसी प्रोग्राम के पास जाती है, ठीक है, एंड दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग, और उस प्रोग्राम के पास बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन हर डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज सर्चिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मैक्सिमम मैच आएगा। जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो टॉप पे वो लिंक आ रहा होता है, फिर जितना मैच जिसके हवाले से है, ऐसा ही है ना। जब आप ये क्यूरी लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, तो जो प्रोग्राम है गूगल वालों के पास, गूगल सर्वर पे जो डिप्लॉयड है, इट सर्चेज द स्ट्रिंग मैच टू सेवरल डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रिंग्स। यस, तो अगर मैं आज एक क्यूरी लिख रहा हूँ, कोई भी क्यूरी, तो गूगल सर्वर के पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं और उनमें जितनी स्ट्रिंग्स हैं, दैट्स माई इनपुट बाय द वे, जिस पे सर्चिंग हो रही है। So the input is the query string, that's a dynamic input, query string, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना गूगल सर्वर पे पड़े थे, उनमें जितनी स्ट्रिंग्स हैं, काउंट करनी। एक्चुअली हर स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं, और हर कैरेक्टर कितनी बाइट्स में स्टोर हुआ, दैट्स द इनपुट साइज।
क्लियर? अब आपकी एक स्ट्रिंग है जो आपने इनपुट की है अभी, इस स्ट्रिंग में उन सारी स्ट्रिंग्स के साथ मैचिंग कंप्यूट करनी है, सर्च करना है अक्रेंसेस ऑफ दिस स्ट्रिंग वेयर जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे आ रही है, जितनी दफ़ा आ रही है उतनी टॉप पे आ जाएगा। ऑब्वियसली गूगल थोड़ी सी और इंटेलिजेंस भी डालता है, लेकिन इन क्रूड सेंस तकरीबन ये हो रहा होता है। तो कल अगर मैं आज मैं क्यों लिखता हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स होमवर्क टू इंस्ट्रक्टर सरफराज सोल्यूशन तक, तो इट विल सर्च and it will give you some results. Now the searching algorithm, the searching program, it has some input size ना, जिस पे वो ये वाली string सर्च कर रहा है, सारी strings के साथ वो मैच करने की कोशिश करेगा। कल अगर मैं ये लिखता हूँ, I mean homework 3 download या what do we mean by modular arithmetic? What do we mean by linked list? That's a query. It will go to the Google server, and now the Google server will run the searching procedure again, the same program. क्या कल जो total number of strings थी, total number of documents थे Google server पे, आज उससे बढ़ गए? कितने बढ़ गए? कितने बढ़ गए? अनकाउंटेबल बढ़ गए। ये कैसे अनकाउंटेबल? मेरा तो ख्याल नहीं होगा। एक दिन में क्या होगा, लोग सारे सो रहे होंगे, आपने रात को एक क्यूरी की, सुबह फिर आपने क्यूरी कर दी, उसके दौरान सारे लोग सो रहे, तो फिर आप सुबह सर्वर में उतनी चीज़ें करेंगे। अनकाउंटेबल कैसे? नहीं, इनपुट पे डिपेंड। इनपुट तो ये कह रही है ना कि मैंने ये सर्च करना है, जिस रिपोजिटरी में से सर्च करना है वो कितनी चेंज हुई, बिकॉज दैट्स द बॉटलनेक ना, जितनी वो रिपोजिटरी बड़ी है जिसमें से सर्चिंग हो रही है। अब इनपुट साइड हम उसको करेंगे ना, रिपोजिटरी कितनी बड़ी है जिसमें से सर्चिंग हो रही है, बिकॉज योर परफॉर्मेंस ऑफ द सर्चिंग एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्ट्रिंग्स कितनी है जिसमें से ये वाली क्वेरी सर्च करनी है। वो कल को बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? कैसे? मैं बिल्कुल बोला, मैं मेरा ख्याल उतनी नहीं। सर आप आज भी सर्च करते हैं ऑनलाइन, कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी, तो मैं भी मतलब मैं लेके अपनी वेबसाइट बना लूँ, चीज़ मैं भी अपलोड करता हूँ डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लोग करेंगे चीज़ें करते रहेंगे अपनी हिट्स के लिए वेबसाइट ओ वो गूगल वो पेजेस अपने पास नए पेजेस के तौर पे स्टोर रखा जाएगा। अगर मेरा कीवर्ड स्ट्रांग है तो मेरी साइट उस चीज़ के ऊपर आ जाए, स्टॉक में बात की अगर मैं सर्च करता हूँ तो वो सामने चीज़ आती है, वो भी ऐसा इनपुट। No, that is something else. That is a page rank algorithm. That is something else कि कौन सी वेबसाइट कितनी हाईली रैंक है, that is something else. मैं कह रहा हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहता हूँ, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो किस डॉक्यूमेंट का लिंक ऊपर आ गया, ये कौन सा डॉक्यूमेंट? मोस्ट रेलेवेंट। मोस्ट रेलेवेंट, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट ढूंढने के लिए इट हैज़ टू गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस। कुछ डॉक्यूमेंट्स मल्टी पेजेस है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स थोड़े पेजेस के। आज मैंने क्यूरी लिखी थी, द क्यूरी गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स ना। कल मैं क्यूरी लिखूंगा तो क्या ये ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिकम्स इंक्रीज्ड? बिकॉज इफ सो देन वी से इनपुट हैज इंक्रीज्ड वेरी मच इन वन डे। तो क्या इनपुट बाकी इंक्रीज होगी एक दिन में? हुई है। रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, हुई है। टेम्परेचर क्या अगर चेक करते हैं तो दिन में कितनी रीडिंग चाहिए पड़ती है, तो काफ़ी सारे, तो वो भी तो कहीं रिकॉर्ड करते हैं ना, वहाँ वो भी किसी चीज़ पे सेव करते हैं। तो हर रोज़ का जो टेम्परेचर है वो नोट करते रहते हैं, इस टाइम पे इतना टेम्परेचर था। सेकंड पे अगर आप जाके टेम्परेचर चेक करें किसी भी डेट का तो वहाँ पे सेव रहता है। अच्छा, so temperature they are saving temperature at every second, I guess. ये नहीं पता। So after some time intervals they note the temperature and they save them in a separate document, and that document is added. चले एक document add हो जाए। और social websites का क्या था? हर मिनट अपलोड कर रहा हूँ।
डेटा बढ़ रहा है, कमेंट्स, लाइक्स, फोटोज, हम रोजाना के मेल करते हैं इस तरह से। वो भी टेक्स्ट डेटा हो, HD मूवी सर डेली के ड्रामास भी तो उसको सर इतनी एग्जांपल्स है डाटा इंक्रीज कर रहा है, कोई ना कोई नई मूवी नया वर्जन मैं सॉफ्टवेयर अपलोड तो क्या हम इस बात पे एग्री हैं कि डेटा इज ग्रोइंग within seconds at a rate hardware cannot catch? मेरी बात समझ में आई? Just Facebook का डेटा इन सेकंड्स, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में जो लोग उस पर कर रहे हैं, यू नो कि वो कितना अपग्रेड हो जाता है इनपुट उसकी, यानी ऑलरेडी जो उनके डेटाबेस पे जितना भी कुछ पड़ा हुआ है, एंड देन आफ्टर 1 सेकंड उनके डेटाबेस में क्या मजीद इंसर्ट हो चुका होता है, प्रीवियस साइज एंड द न्यू साइज इन 1 सेकंड, दैट विल बी ह्यूज। नई रिसर्च, जितने भी लोग नई रिसर्च लेके आते हैं, दे ऐड देयर डॉक्यूमेंट्स, विकीपीडिया पे लोग लिख रहे हैं, जो सारा गूगल उसको लॉग कर रहा है अपने पास, जब गूगल सर्चिंग पे जाता है तो सारी जितनी भी रिपोजिटरीज हैं, हर रिपोजिटरी बढ़ती जा रही है, उसका रिकॉर्ड गूगल के पास आ रहा है, एंड देयर आर अदर सर्च इंजन ऑल्सो। यूट्यूब पे हर सेकंड में पता नहीं कितने जीबीज का डेटा अपलोड होता है यूट्यूब सर्वर पे, पर सेकंड, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर सेकंड आई डोंट नो हाउ मेनी जीबीज दे आर बीइंग अपलोडेड पर सेकंड। And one big challenge for YouTube is video captioning. वो होता ही है, वो चाह रहे हैं कि एक तो यूज़र है ना, जब वो अपनी वीडियो अपलोड करता है तो वो उसका कोई ना कोई टाइटल रख देता है, हो सकता है वो वैसा टाइटल ना रखे जैसी के वीडियो है। एक तरीका ये कि ऑटोमेटिकली उसका टाइटल जनरेट किया जाए बाय प्रोसेसिंग द वीडियो, ताकि जब आप कोई एक क्यूरी लिखें तो एक तरह की सारी वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट आपके साथ लिस्ट हो जाए, रादर देन कि विद रिस्पेक्ट टू का कौन सा आपने नाम रखा था उसका। इमेज कैप्शन समझ आ रही? डेटा बहुत बढ़ रहा है, ये जो है ना, एन ये इतना मासूम नहीं, ये बढ़ता चला जा रहा है। मसला ये नहीं है कि मैं हार्डवेयर को अफोर्ड कर सकता हूँ, मसला ये है कि हार्डवेयर ग्रोथ कैन नॉट कैच अप दिस। इसकी ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी तेजी से, इतनी वाइड डायमेंशन में ये बढ़ रहा है। अब आपको इन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड यू आर गोइंग टू प्रोसेस दिस or maybe the very next millisecond. Hardware cannot catch up this. Cannot. The problem is not कि मैं afford कर सकता हूँ ये. Hardware cannot theoretically catch this. समझ आ रही? Make sense? We eventually have to come up with an algorithm that is scalable. A program that is scalable, that Saab mentioned earlier, that as the input is growing, when I get this input, let's say there is a program, let's say food, it accepts an array, let's say, and the size. Whatever. Okay, let's say it gives me some integer back. And it processes this array and at the end returns some output.
When this n becomes large, going from this to that, the total running time should not increase much. समझ आ रही? Make sense? समझ नहीं आई? मेरी बात समझ में आ रही? Yes, sir. We have to come up with the programs that think for future inputs. जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, you should be careful. Input is going to grow. प्रोग्राम आप ऐसा ना लिख दें कि 1000 एलिमेंट्स के लिए तो कमाल ऐसे करके जनाब रिजल्ट निकालो. Input is going to grow. You have to think that beforehand. समझ आ रही है? Now, input is going to grow. Now there are two dimensions again. One, when you have a lot of data is growing up, and you have a lot of data. How to structure data? How to store data in a particular way so that we can retrieve, insert data, we can manage the data. That's what the course data structure is about. But ये structure data को कर क्यों रहे हैं? Again for efficiency. Otherwise जैसे data आ रहा है और रखते हैं फाइल में रखते हैं mistake. Make sense? Yes, Question. So because input is growing, so let me write this. I usually do not write things. I usually do not write English sentences here because of two reasons. Reason number one, my English is not good, and reason number two, I mean they are not so important. But this sentence is very, very important. Input is growing. यहाँ पे क्या word use करना चाहिए? Monster की spelling है? M-O-N-S-T-E-R. Monsterly. अगर ये कोई लफ्ज़ है, नहीं भी है तो Monstrously. ठीक है? Hardware upgrade is not. Hardware upgrade is not. Yes? So, you are spending these 6 months to learn the techniques, how algorithm can be made fast, or whatever code you have written already, what time will it take? Without running the code, एक तो यह है कि आप कोड को रन करें, मशीन पे रन करें और देखें इतने एलिमेंट्स के अगर मैं इनपुट देता हूँ तो कितने टाइम के बाद रिजल्ट आ रहा है. एक है कि without running the code on the program on the machine, you can have exact idea what kind of time it will take. This is called analysis of the code. समझ आ रही? Once you can analyze your code with respect to the running time, then you can improve it, because after analysis you will find out whether that thing is acceptable to you or not. Then you can change, then you can analyze again, then you can change, maybe you have improved. कैसे पता चलेगा कि now you have improved your code with respect to time? Once you will analyze the code. समझ आ रही बात? Make sense? So algorithm analysis and data structure deals with design and analysis cycle. So you design, you analyze, then you redesign, you reanalyze, then you redesign, you reanalyze. और अगर डेडलाइन आ जाए तो जितना इम्प्रूव हो सकता है वो आप दे देते हैं, and then you continue. कब तक कंटिन्यू रखते हैं आप कोड को इम्प्रूव करना? कब तक रखेंगे? अगर आपसे कहा जाए come up with a sorting algorithm that sorts a lot of inputs ना, एक array में आपको देता हूँ उसको sort कर दें. तो sorting क्यों required होती है? For example आप ये Nestle का जो CEO है
वो शायद एट द एंड ऑफ द डे ये चाहे कि जिसने इस साल में सेल सबसे ज़्यादा की है उसको मैं कोई बोनस जो है वो गिफ्ट कर दूँ, और लेट्स से मैं ऐसे टॉप 1000 कस्टमर्स को गिफ्ट देना चाहता हूँ. इट हैज़ अ लॉट ऑफ सेल डेटा ऑफ 1 ईयर. एक ब्रांच का एट द एंड ऑफ द डे आई मीन थाउजेंड्स में रिकॉर्ड्स होते हैं उसके सेल रिकॉर्ड्स. देन यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस इन वन कंट्री, देन यू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीज, एंड देन मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर. कैन यू थिंक the size of the inputs, the size of the input, the size of the array at the end that you are going to sort with respect to the sale value, and you are going to sort it in descending order. Top sale person, maximum sale, then the second maximum, and so on. समझ आ रही? If your sorting algorithm is not so efficient, then अगले ही दिन सेल रिकॉर्ड्स बढ़ जाने हैं, उससे अगले दिन सेल रिकॉर्ड्स और बढ़ जाने हैं. तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने ज़िंदगी में पहले एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाया जो कि था लेट्स से वो क्या नाम होता है जो सर्च करते हैं, में फिर वो करते हैं, नहीं लीनियर सर्च करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट. Selection sort. You have an array A. You pick the minimum number or the maximum number depending upon ascending or descending. You search the minimum number, yes, and then you place the minimum number either in a new array or in the same array as the first index. Then you search and for that particular number you place a very large number for that. Let's say infinity. या स्वैप कर दो, या स्वैप कर सकते हैं अगर रिप्लेस करते हैं. I'm going simple. Let's say you have a new array. Then you pick the next minimum, then you pick the next minimum, and so on. And you place here. That's all. The selection sort, it roughly has 2 loops, for, and then the body. And 2 loops roughly takes n squared time. If your array size is n elements, I mean the total number of times this inside instruction will run is roughly n squared. Something more or less than n squared, roughly n squared. Make sense? If n is very, very large, n square will be very, very large. Yes? And people want to come up with an algorithm that is faster than n square, because n square is not acceptable for very large n. मेरी बात समझ में आ रही? तो एक स्टूडेंट था, उसने किया अच्छा मैं n raised to the power, उसने बेचारे ने पता नहीं 1 साल करता रहा काम, और उसने कहा अच्छा मैं n raised पर 1.8 पे एक एल्गोरिथम है जो इतने चलता है. I mean it increased the efficiency by n squared to n raised पर smaller than 2. समझ आ रही? The question is it still improvable? And then you will improve, obviously. ज़ाहिर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आ गया, फिर आप शायद कोई और अच्छी टेक्निक अप्लाई करें, शायद इम्प्रूव हो जाए. Then move on. कब तक इम्प्रूव करते रहेंगे? तो सारी जिंदगी लगे रहेंगे, फिर शायद सारी जिंदगी लगे. क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप कहें कि नहीं, now this is not improvable anymore, let me focus on some other problem. जब instead of n times 1 time चले, जब instead of n times चलने के 1 time चले, constant time, maybe that situation is not achievable theoretically. Best thing is कि n पे dependent ही ना हो, आपका कोड इनपुट साइज पे डिपेंडेंट ही ना हो, जिसको हम कहते हैं constant time algorithms. But rarely they are rarely available. Usually, I mean, 99.999% of the time, your algorithm depends upon the input size. The running time of your algorithm depends upon the input size.
बस इसका जवाब दें, फिर छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। मुझे पता है आपको ये क्या मसला शुरू होगा। सर वर्स्ट केस क्या होगा? एनालिसिस का एक तरीका ये है कि आप कहें अच्छा जी ये एनालिसिस मैंने किया 1.8 आ रहा है, मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ। एक तरीका एनालिसिस का वो है, वो कहते हैं कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, सॉर्टिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम। रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट, सॉर्टिंग करने के लिए ये एक जनरल प्रोसीजर होगा। एट द एंड इट विल डू सर्टेन कंपैरिजंस, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इसको स्वैपिंग्स करेंगे एंड सो ऑन। At the end of the day, there will be some swappings that are going to happen. With respect to the input size, how many minimum number of swappings that will be done? And it turns out that is n log n. People have proved that. People have proved if you want to sort, you cannot make an algorithm better than this. That's again another type of analysis. Proving lower bound. You can go lower than this. You cannot go lower than this, no matter what you do. और ये एनालिसिस इतना ज़रूरी है, यानी ये आपको कहता है कि यार क्यों खप रहे हो? You cannot do better than this. You cannot. That's the proof. Make sense? समझ आ रही? तो कोड लिख तो दिया जाता है, लेकिन उसका जो एनालिसिस है ना, इट हैज सेवरल डायमेंशंस। उसका एनालिसिस बड़े बड़े तरीकों से किया जाता है। ये इस वक्त कितना फास्ट है, जब इनपुट चेंज होगी ये मतलब किस तरह से बिहेव करेगा।